हम लोगों ने जो मेंस का शॉर्ट स्टार्ट कर रखा है तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज का जो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें भी कंसेप्ट जो लगेंगे उस पर बात करेंगे थोड़ी डिटेल वे में, ताकि अच्छे से क्लियरिटी हो सके, ठीक है। चलते हैं। क्या हो जा रहा है कि एक स्कूल है जिसमें वाई बॉय है, ठीक है। बॉय कितने हैं? तो वाई बॉय है, ठीक है। और गर्ल जो है वह जेड है, गर्ल जो है वह जेड है, ठीक है। स्कूल मैनेजमेंट ने डिसाइड किया एक टीम बनाने का 3 स्टूडेंट्स का, ताकि पार्टिसिपेट कर सके कल्चरल प्रोग्राम के अंदर में। द सिलेक्शन इज मेड सच द चूजन टीम कंटेंस एटलीस्ट 2 बुआ, तो मिनिमम 2 बुआ होना चाहिए, ठीक है। और वाई जेड जो है वो दोनों ही नेचुरल नंबर है जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। वो दे रखा हुआ ये वाला, ठीक है, जिसमें वाई बड़ा है जेड से। तो ये काम करते हैं, पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तभी यहाँ से वाई और जेड की वैल्यू निकलेगी। तो आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है। क्या है? 2z प्लस 5y इक्वल्स टू 29, ठीक है। और y जो है ना वह z से बड़ा है, ठीक है, वह z से बड़ा है। तो ये कब हो सकता है? y को हमको बड़ा करना है, ठीक है। y जो है वह z से बड़ा है। तो ये काम करते हैं, y को हमको बड़ा करना है। यदि y की वैल्यू 1 डालते हैं, यदि y की वैल्यू 1 डालते हैं तो ये 5 आता, और 5 इधर जाता तो 29 से 5 कम करते 24 होता। 24 बराबर 2z, तो z की वैल्यू क्या आती? तो यहाँ से z की जो वैल्यू आती वह 12 आती, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 5 कम करेंगे तो 24, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जेड की वैल्यू 12 आएगी। तो यहाँ पे देख क्या रहा है कि जेड यहाँ पे बड़ा हो जा रहा है किससे? 5 से। जेड जो बड़ा हो जा रहा है वाई से, जबकि वाई जो है वो जेड से बड़ा है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, ठीक है। ये जो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। दूसरी बात देखते हैं, यदि y की वैल्यू 2 डालते हैं, है ना, y की वैल्यू 2 डालेंगे तो फिर क्या होगा? ये 10 हो जाएगा, 10 होगा तो इधर जाएगा तो 19 हो जाएगा। क्या 2 जो है 19 से डिवाइड करता है क्या? 2 नहीं, क्योंकि हमको क्या चाहिए? y z जो है ना नेचुरल नंबर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू हो रही है तो 2 भी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। तो हमको ये समझ में आया कि y को यदि मैक्सिमम कर देते हैं ना, y को जैसे ही मैक्सिमम करेंगे तो ये क्वांटिटी मैक्सिमम हो जाएगी, और मैक्सिमम में से इसको घटाएंगे तो डिफरेंस क्या होगा? छोटी सी आएगी वैल्यू, जो आराम से 2 से उसको डिवाइड कर देगी, ठीक है। तो हमको कहीं ना कहीं y की वैल्यू मैक्सिमम रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम 29 के आसपास जाते हैं जहाँ पे y की वैल्यू उससे काफी क्लोज आ सकता है। तो हम क्या कर लिए ना, y की वैल्यू ऐसा डालते हैं जहाँ पे 29 के करीब में आ जाए। तो हम y की वैल्यू 5 डालते हैं, तो जैसे ही 5 डालेंगे यहाँ पे तो 25 हो जाएगा। 25 जैसे ही आएगा तो ये डिफरेंस हमेशा छोटा हो जाएगा, और छोटा डिफरेंस क्या 2 से डिवाइड होता है कि नहीं, ये चेक कर लेंगे तो वहां से z की वैल्यू निकल जाएगी। तो हमने यहाँ 20 y की वैल्यू 5 डाला, y की वैल्यू 5 जैसे ही डाला तो क्या हुआ? 25 हो गया। 25 इसमें से 29 में से 25 गया तो 4 हो गया। अब 4 क्या 2 को डिवाइड करता है क्या? 2 4 को डिवाइड करता है? हाँ करता है, ठीक है। तो यहाँ से z की वैल्यू 2 जाएगी। तो यहाँ पे ये सेटिस्फाइड भी हो रहा है कि जो है सेटिस्फाइड भी हो रहा है कि 2 z की वैल्यू 2 है, जो कि छोटा है किससे? y से, और y की वैल्यू 5 है, दोनों ही नेचुरल नंबर है। तो हम क्लियर कर सकते हैं कि मेरी y की जो वैल्यू है क्या है? y की वैल्यू कितनी है? 5 है, और z की जो वैल्यू है वो 2 है। इस तरह से यहाँ से एक निकाल लिया हम लोग। आगे क्या बोला जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए टीम सेलेक्टेड फॉर द कल्चरल प्रोग्राम, जिसमें 2 क्या होंगे, है ना, बॉयज होंगे। तो 2 बॉय होंगे तो 5C2, 2 लड़का हो गया, ठीक है, और 1 लड़की निकालनी है, ठीक है। जिसमें मिनिमम 2 लड़का है ना, तो हमने पहले बार क्या किया कि पहले 2 लड़का को निकाला, 1 लड़की को ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे 2C1, एक कंडीशन तो ये होगा, ठीक है। टोटल कितने हैं? 7 है, तो 7C3। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि एटलीस्ट 2 बुआ बोला ना, एटलीस्ट 2 लड़का बोला है, तो हम बोलते हैं कि 3 लड़का ले लिया, लड़की लिए ही नहीं हम लोग। तो 5C3 कितना में से? तो टोटल कितने थे? तो 7 थे, 7C3। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो फाइनली मेरा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, तो 5 5 4, ये रहा नीचे 2 1 2, इसको को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 10 आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 हो गया। 2C1 का मतलब ही 2 जाता है, 2 को यहाँ डालते हैं, ठीक है, सॉरी, तो 2 यहाँ हो जाएगा, तो 2 यहाँ डाल दिए। नीचे बात करते हैं, ठीक है, प्लस इसको हम कॉमन ले लेते हैं, नीचे सेम रहेगा 7C3, ठीक है, 7C3। इसकी बात करें तो 5 को सॉल्व करते हैं तो 5C3 को सॉल्व करते हैं, 5 4 3, नीचे क्या हो जाएगा? 3 2 1, इसको काटेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है था 10, यहाँ पर 10 हो जाता है, ठीक है।
7C3 को सॉल्व करते हैं। 7C3 कैसे होगा? 7 6 5 बाई 3 2 1, ठीक है। ये 6 से 6 कट जाएगा, ये हो जाएगा 35। नीचे क्या हुआ? 35। तो यहाँ से क्या हो गया? इसको हम इरेज कर लेते हैं, यहाँ पे 35 लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया 35 फाइनली। तो यहाँ से हो जाता है 20 30 30 बाई 35, ठीक है। और यहाँ से इसको काटेंगे तो कितना फाइनली हो जाएगा? मेरा फाइनली इसका आंसर हो जाएगा 6/7, ठीक है। ये रहा फाइनली। तो इस तरह से ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन रहा, ठीक है। तो हमको ध्यान रखना चाहिए ये टूटता कैसे है। अब ये चलिए एक बेसिक पार्ट है, कर लेते हैं इसको भी। जब कर ही रहे तो इस कैसे ये फ्रैक्शन ये कैसे टूटा, इसको बाद में जिक्र करते हैं। इसको यहीं पे लेते हैं, ठीक है। इसको यहीं पे लेते हैं, स्पेस तो नहीं है, इसको यहीं पे लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे होता है ना 5, सॉरी दूसरा पेन लेते हैं, ये लेते हैं, ठीक है। 5C2 ये कैसे होता है, ये टूटता कैसे? तो चलिए एक जो फॉर्मूला होती है वो क्या होता है, n फैक्टोरियल बाई, इसको बोलते हैं n, ठीक है, इसको बोलते हैं r का फैक्टोरियल माइनस n माइनस r का फैक्टोरियल, ये होता है, ठीक है। ये फैक्टोरियल होता है। तो क्या हुआ, n का फैक्टोरियल मतलब 5 का फैक्टोरियल बाई 2 का फैक्टोरियल, अब 5 माइनस 2 यानी 3 का फैक्टोरियल, ऐसा होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 4 3 का फैक्टोरियल, ताकि 3 से 3 कट जाए, इसलिए यहाँ तक ठीक है हम लोग। 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल, ये इससे कट जाता है। तो फाइनली क्या हो गया, 5 मल्टीप्लाई 4 बाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो इस तरह यहाँ से काट लेंगे तो यहाँ से 10 आ जाता है, ठीक है। ऐसा होता है। तो फाइनल तो ये तो है यही, प्लस हम जो करते हैं ना इसको ऐसे नहीं करते, फाइनली ऐसे करते हैं क्या कि कितने बार है, 2 बार है ना, ये 2 बार है ना, तो हम बोलेंगे 5 को डिक्रीज ऑर्डर में 2 बार लिख देंगे, ठीक है। इसको भी डिक्रीज ऑर्डर में 2 बार लिख देंगे और फाइनली यहाँ से काट लेंगे, 10 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा करते हैं। इसी तरह 5 जैसे 3 है तो इसको भी इसे करते हैं। इसको 5 को डिक्रीज ऑर्डर में 3 बार लिख लेते हैं, ठीक है, 3 टाइम्स, क्योंकि ये 3 टाइम्स था ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो 5 4 3, ठीक है। नीचे कितना है, 3 है ना, तो 3 को भी डिक्रीज ऑर्डर में लिख लेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे 3 था इसलिए 3 को डिक्रीज ऑर्डर में लिख लेंगे और फाइनली यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या जाएगा, 6 कट जाएगा, 3 2, यहाँ से 10 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 10 आ जाएगा, ऐसा हो जाता है। ये 7C3 इसको सॉल्व करते हैं तो कितना है, 3 टाइम्स है ना, तो क्या कर लेते हैं, 7 को डिक्रीज ऑर्डर में 3 टाइम्स लिखते हैं, ठीक है। और नीचे लिखते हैं इसको डिक्रीज ऑर्डर में, ठीक है। और इस तरह से काट लेंगे तो फाइनली यहाँ से भी 35 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सॉल्व होता है। तो ये थोड़ी बेसिक रिव्यू रही और क्वेश्चंस काफ़ी इजी भी थे और बस हमको थोड़ा समझना था यहाँ वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को समझने थे, ये वाले पार्ट को, ठीक है। जो कि काफ़ी यहीं से हमें क्या निकला था, सॉरी ये वाले पार्ट को समझने थे काफ़ी अच्छे से, जिसकी y की वैल्यू ये रही, x की वैल्यू z की वैल्यू ये रही, ठीक है। चलते हैं, बाय।